नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, जो 2023 का संस्करण था, इसका जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं आपके नोवाक जोकोविच। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट है, इसके भी जो विनर रहे हैं आपके 2023 के, वो नोवाक जोकोविच रहे हैं। फ्रेंच ओपन के नोवाक जोकोविच, और विंबलडन के जो हैं वो रहे हैं आपके कार्लोस अल्कराज जो हैं कि स्पेन के प्लेयर हैं, और नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया के प्लेयर हैं। इसके अलावा अगर यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन भी आपका जीता है किसने, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने ही यूएस ओपन भी जीता है। अगर हम बात ग्रैंड स्लैम की करें तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला आपका जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन दूसरा आपका होता है। तीसरा होता है आपका विंबलडन, और जो साल का चौथा जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है आपका यूएस ओपन। अगर हम बात करें कि सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम की, तो सबसे पुराना कौन सा ग्रैंड स्लैम है, तो आपका जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, सबसे पुराना आपका है विंबलडन। जिसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1877 में। ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका यूएस ओपन। तो इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी हुई है 1881 से। और तीसरा है आपका फ्रेंच ओपन, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1891 से। और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो और इसकी शुरुआत हुई है आपकी 1905 से इसकी शुरुआत हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये खेला जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पे। उसके अलावा अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, यानी मिट्टी वाले कोर्ट पे। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात विंबलडन की जाए तो विंबलडन आपका खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पे। ठीक है। और इसके बाद अगर बात यूएस ओपन की जाए तो यूएस ओपन आपका खेला जाता है किस पे, हार्ड कोर्ट पे। तो आपको इतना याद रखना है कि यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों ही खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पे, और विंबलडन आपका खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है क्ले वाले
कोर्ट पे। तो इस तरीके से देखा है हमने। इसके अलावा कुछ और तथ्य देखते हैं। अगर बात ये करें कि भारत से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो 1997 में महेश भूपति ने फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल में ये खिताब जीता है। नहीं, फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल में आपका ये खिताब उन्होंने जीता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का जो खिताब महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है इगा स्विएटेक ने आपका महिला उसमें जीता है। अगर बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की करें महिला वर्ग में, तो ये जीता है आर्यन सबालेंका ने, ये बेलारूस से हैं। जो फ्रेंच ओपन है ये ईगा ने जीता है, ये पोलैंड से हैं। और विंबलडन जो जीता है मार्केता वाउंडरसोवा जो कि हैं चेक रिपब्लिक से हैं। और इसके अलावा जो यूएस ओपन है ये जीता है किसने, तो ये जीता है कोको गॉफ ने। तो ये कहाँ से हैं, तो वो हैं अमेरिका से। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में SIPRI की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं, तो जो सर्वाधिक परमाणु शस्त्र हैं वो हैं रूस के पास। 12 जून 2023 को स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 54वां वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास 5,889 और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5,244 सर्वाधिक परमाणु शस्त्र हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है। तो जो WHO की हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल है उसमें व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इसको भारतीय एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको पुरस्कार मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया जिनेवा में किया गया, और वहाँ पे जो राजस्थान की एक वंदिता सहरिया के निर्देशन में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है व्हेन क्लाइमेट चेंजेस टर्न्स वायलेट, इसको विशेष पुरस्कार मिला है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में BSF के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो जो BSF के नए महानिदेशक हैं वो नितिन अग्रवाल बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया है, तो जो भारतीय सेना ने ये अभ्यास किया है ये मालदीव की सेना के साथ किया है। और एक्वेरिन का अगर हम मीनिंग बोलें तो इसका जो मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में माय गवर्नमेंट इंडिया के डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर भारत है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो ये किया है ललिता नटराजन को 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जो ललिता मसीह हैं नटराजन हैं, ठीक है, ये हैं एक चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता हैं
बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिका श्रम विभाग का वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो पहले खेलो इंडिया जनजाति महोत्सव का जो उद्घाटन है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड किस भारतीय ने जीता है, यानी कौन सा भारतीय राज्य है जिसने ग्रीन एप्पल अवार्ड जीता है। तो ये है आपका तेलंगाना स्टेट।